हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो केवल यूपी के लिए नहीं, जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, कोई भी प्रदेश है, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले डेज में भी आपको जैसे ऑथेंटिक जानकारियां मिले मुझे, मैं आपको अपडेट दे सकूं। और प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग चैनल को शेयर किया, थोड़ा सा किया करिए। मतलब थोड़ा सा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया करिए। ठीक, और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो आज बात करने वाले हैं सीपीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि टोटली डिपेंड होता है ऐसे मतलब जो भी पब्लिक के लिए होता है वही उसी पे वर्क करता है, उनके ही डेवलपमेंट की ही बात करता है। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी किसी स्टेट के लिए नहीं है स्पेशली, बल्कि ये आपका सेंट्रल का है, यानी आपका केंद्रीय में आपका जितना भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, चाहे वो जल निगम से संबंधित हो या रक्षा से संबंधित हो या सड़क से संबंधित हो, किसी भी तरह से संबंधित है, किसी भी विकास से संबंधित हो, सीपीडब्ल्यूडी का ही काम होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल का है, यानी ऑल स्टेट में जो है ये वर्क करता है, काम करता है। तो उसी के अंतर्गत आपकी कुछ वैकेंसियां निकली हैं। आप लोग को पता है कि लगभग 8,500 पदों पे आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला था, बट कुछ ना कुछ उसमें इशू था, तो वो आपका जो आउट है, मतलब नोटिफिकेशन है, वो आउट नहीं हो पाया। लेकिन दोबारा से इसमें आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आपके 4500 पद शामिल है। ठीक है, 4500 पद आपके जो इसमें शामिल है, उसमें आपके सुपरवाइजर और क्लर्क, एमटीएस, इन 3 तरह के पद आपके शामिल है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए पद, जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा, यानी जब आपके फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें पद बढ़ने की भी संभावना है। पद इसलिए इसमें बढ़ेंगे क्योंकि पिछले जो आपका जो डेटा आया था, या पिछला जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसमें आपके 8,500 पद है। लेकिन दोबारा से जब ये भर्ती आपकी आने वाली है, तो इसमें 4,500 पद ही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपका सुपरवाइजर का भी पद शामिल है, क्लर्क का भी पद शामिल है, एमटीएस का भी पद शामिल है। टेक्निकल कोई भी इसमें पद अभी शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है आने वाले डेज में इसमें पद शामिल किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं या आईटीआई वाले होते हैं, जिन्होंने मैकेनिकल टेक्निकल आदि में उनका डिप्लोमा होता है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हमारे लिए क्या कोई पद आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आता है, नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये 2 तरह के पद आया है ग्रेड 2 का, सबसे पहले इसमें आपका सुपरवाइजर का है और दूसरा आपका क्लर्क का है। सुपरवाइजर का पद आपका काफ़ी अच्छा पद होता है, यानी आपकी सैलरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सही पद होता है ये सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो आपका क्लर्क का पद है वो भी काफ़ी सही है। सैलरी वगैरह भी मैं आपको मतलब आगे बताने वाली हूँ कि कितनी आपकी सैलरी है, क्या आपका वर्क है, सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अ, ये नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आउट हो रहा है, यानी दिसंबर में ये आपकी भर्ती स्टार्ट होने वाली है। ये साफ तौर पे मेंशन है कि 4 दिसंबर से यहाँ पे आपका आवेदन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपका एक एग्जाम होगा, यानी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका एग्जाम भी होगा। सीधी भर्ती ये नहीं है। रीजन ये है कि ये आपकी सेंट्रल की जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो इसमें आपकी सीधी भर्ती के चांसेस नहीं है। ज्यादातर सीधी भर्ती उसी में होती है जहाँ पे आपका संविदा वगैरह पे होता है, कम सैलरी पे होता है, वहीं पे आपकी सीधी भर्ती होती है। बट यहाँ पे आपकी सीधी भर्ती नहीं है, यहाँ पे आपका एग्जाम है, डीबी है, और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। अब आप लोग पूछते हैं कि अगर रिटन एग्जाम है तो उसमें क्या प्रोसेस है, कितने नंबर का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सिलेबस उसका क्या क्या है, तो मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। पेशेंस के साथ आप सुनिए। आपके 100 नंबर का इसमें एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, लेकिन इसमें आपका 70 नंबर का ही रिटन टेस्ट होगा। 30 नंबर डिपेंड करेगा आपके एकेडमिक जो आपका स्कोर रहेगा उसमें, यानी आपने 12th में या आपने ग्रेजुएशन में क्या आपके मार्क्स रहे हैं, उसमें आपके जो नंबर है उसमें से आपको 30 नंबर से नंबर दिया जाएगा। जैसा कि अगर आपके एकेडमिक में मान लीजिए आपके 100 में से 100 नंबर है, एक आपको
मतलब मैं आपको एक बता रही हूँ आइडिया कि अगर आपके 100 में 100 नंबर हैं एकेडमिक मतलब स्कूल में एकेडमिक स्कोर आपका, तो आपको 30 के 30 पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 100 में से मान लीजिए आपके 80 नंबर ही हैं, तो फिर आपके 20 नंबर आपको नहीं दिए, 30 नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको कुछ कम नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसे ही आपके एकेडमिक स्कोर पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि सुपरवाइजर के लिए योग्यता क्या रहेगी। तो सुपरवाइजर में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने आर्ट से किया हो या साइंस से किया हो, कॉमर्स किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सुपरवाइजर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क में आपका 12th मांगा गया है, यानी आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी टाइपिंग स्किल है, मतलब आपके पास टाइपिंग स्किल है हिंदी इंग्लिश में, तो आप उसका भी यहाँ पे भरपूर प्रयोग कर सकते हैं और उससे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी आपको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अब मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 30 साल रहने वाली है। मतलब 30 साल यहाँ पे आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र होनी चाहिए और कम से कम आपकी 18 साल। 18 प्लस वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ तौर पे मेंशन है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओबीसी और एससी एसटी हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉब के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए। वो कहीं भी जॉब अप्लाई करने से पहले जानना चाहते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाए। तो यहाँ पे आपकी जो सुपरवाइजर की सैलरी रहेगी वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपकी ये सेंट्रल की जॉब है, केंद्र की जॉब है। तो यहाँ पे आपको मतलब अच्छी सैलरी ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको 10-20 हजार रुपए सैलरी मिले। यहाँ पे आपके सुपरवाइजर में 47,600 रुपए यहाँ पे मेंशन है सुपरवाइजर की सैलरी में। इसके बाद जो आपका क्लर्क की सैलरी रहेगी वहां पे आपका 25,000 रुपए यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी कि सुपरवाइजर में 47,600 और क्लर्क पद के लिए आपका 25,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे है और आपको बहुत सारी सुविधाएं भी इसमें मिल रही है, चाहे वो मतलब एचआर हो, चिकित्सा सुविधा, तमाम सुविधाएं आपको यहाँ दी जा रही है। ठीक, तो ये काफी अच्छी बात है। अब आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है या मेन पॉइंट जो हमारा है कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी 1/4 की। तो सिलेबस आपको बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा आपको सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन बिल्कुल करिएगा, क्योंकि यही सब आपके सिलेबस में रहेगा। रीजनिंग आपकी रहेगी, रीजनिंग में आपके कुछ चैप्टर हो सकते हैं इधर उधर हो, बाकी आपकी सेम रीजनिंग वही पैटर्न फॉलो करती है। इसके बाद आपका जीएस तो सेम होता है हर एक एग्जाम के लिए, आपका साइंस हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है। जीएस जीके जीएस में आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो या तमाम आपके सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब आपके जीके में आ जाता है, जनरल नॉलेज में। और आपको ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा ही होगा। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ भी आपने जैसे हर एक एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, आपको वैसे ही इसमें मैथ पढ़ना है। पेपर इसका बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि अब कॉम्पिटिशन ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग इसमें आएंगे, फॉर्म भरेंगे और काफी अच्छी फाइट होगी इसमें। तो आपको बहुत बढ़िया इसमें तैयारी करनी है। अगर आपको बुक्स का मतलब आइडिया चाहिए तो मैं आपको टैग कर दूंगी बुक, अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है आपका आवेदन करने में। उसके बाद आपका फिर बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, मतलब 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा इसमें। तो एक आपको थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, आप वहां से तैयारी अभी से ही अगर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो काफी ज्यादा आपके लिए चीजें हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है। ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, 1/4 की इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। बुक मैं टैग कर दे रही हूँ, बुक आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।